कि कुलों के समूह को ऑर्डर कहा जाता है, यानी कि गण कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगला संवर्ग यह है जाति, वंश और नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप हमें देख रहे हैं री एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्डर तथा क्लास के बारे में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर जो है डायवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ड या द लिविंग वर्ड जो एनसीईआरटी का चैप्टर है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हमारे इस क्लास से जुड़ चुके हैं वो इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप्स में। जितने भी स्टूडेंट हमसे जुड़ सकते हैं और इस क्लास का आनंद ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात आपको यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ऑर्डर होता क्या है। ऑर्डर का मतलब होता है, हिंदी में हम लोग इसे गढ़ के नाम से जानते हैं। अगला संवर्ग होता है, अगला संवर्ग जैसे स्पेसीज हो गया, जीनस हो गया, फैमिली हो गई, इन तीनों के समान कैरेक्टर्स पे ये क्या करता है, आधारित है। फिर से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगला संवर्ग लाइक स्पेसीज, जीनस एंड फैमिली, ये तीनों के ही मतलब सेम कैरेक्टर्स पे ये क्या कर रहा है, आधारित है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं हम लोग, ऑर्डर तथा हायर टैक्सोन, यानी कि मतलब कि गढ़ तथा उच्चतर वर्ग की जो संवर्ग है, यानी कि कैटेगरी की पहचान उनके बहुत सारे लक्षणों के आधार पे हम क्या करते हैं कि किसी भी हायर टैक्सोन की पहचान करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। देखिए, ग्रुप्स ऑफ फैमिली, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि कुलों के समूह, हिंदी में आप लोगों को मैं समझाना चाहता हूँ कि कुलों के समूह को ऑर्डर कहा जाता है, यानी कि गण कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि अगला संवर्ग यह है जाति, वंश और कुल, तीनों के ही लक्षणों पर ये क्या है, आधारित है। और जो बहुत सारे लक्षणों के आधार पे हम क्या करते हैं, किसी भी हायर टैक्सोन हो गया, चाहे वो ऑर्डर हो गया, की पहचान की जाती है, आइडेंटिफिकेशन की जाती है। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। ये तीनों ही बात काफी इंपॉर्टेंट थी। चौथी बात मैंने बता दी कि ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, यानी कि कुलों के समूह को गण कहा जाता है। ठीक है, पांचवी पॉइंट है आपके सामने कि इनमें से कुछ कैरेक्टर यानी कि कुछ लक्षण जो है समान होते हैं, परंतु जो वंश होता है यानी कि जीनस का नेम होता है, जेनरिक नेम होता है, उसकी अपेक्षा इसमें कम समानताएं देखने को मिलती हैं। ये भी बात आपके लिए एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए एग्जाम में देख लेते हैं हम लोग, जो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। प्लांट फैमिली की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पादप कुल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो पादप कुल में आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि एक होता है कॉन्वोल्व्यूलेसी करके एक जो फैमिली होती है प्लांट की। उसी तरह सोलेनेसी फैमिली, जिसमें हमने पढ़ा था कल के बारे में, आलू, पिटूनिया, धतूरा, ये सब मतलब कि जो है सोलेनेसी में आ रहे हैं जितने भी। ठीक है, सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, धतूरा हो गया। बताने के लिए मैं आपको बता दूं, सोलेनेसी में आ गए, कॉन्वोल्व्यूलेसी, ये दो फैमिलीज हो गई। अब ये दो फैमिलीज मतलब बात यहाँ पे हो रही है ग्रुप ऑफ फैमिली। तो ग्रुप बन गया ना, दो ठो का ग्रुप बन गया, तीन ठो का ग्रुप बन गया, यानी कि ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। यहाँ पे मैंने लिख दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। देखिए, ग्रुप ऑफ फैमिली कॉन्वोल्व्यूलेसी, सोलेनेसी, ये दो ग्रुप्स हैं जो आगे जाके ऑर्डर बना रहे हैं, जिसका नाम है पॉलीसोनिएलस। पॉलीसोनिएलस ये एक ऑर्डर है और इस ऑर्डर की ही हम लोग पहचान कर रहे थे कि ऑर्डर क्या है। तो ग्रुप ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। ठीक है, ग्रुप्स ऑफ फैमिली इज कॉल्ड ऑर्डर। देखिए, इसका जो आधार है, बेस है, वो है जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स के कैरेक्टर, मतलब कि जो फ्लावर कैरेक्टर्स होते हैं, जो उन्हीं के आधार पर इसकी पहचान की जाती है। यही इसका बेस है, फ्लावर कैरेक्टर, मतलब कि पुष्पीय कैरेक्टर, पुष्पीय लक्षण के आधार पे जो है मतलब उनकी पहचान की जाती है। गढ़ का निर्माण होता है पुष्पीय लक्षण के आधार पे। देखिए, यहाँ पर मैं बात कर लेते हैं हम लोग जंतु कुल के बारे में, एनिमल फैमिली के बारे में। सो एनिमल फैमिली में क्या होता है
कि मैंने यहाँ पे दो फैमिली दे रखी है, एक कैनिडी और एक फैरिडी। देखिए फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कैनिडी में हमने क्या रखा था, कुत्ते को रखा था, कुत्ते की फैमिली का नाम है कैनिडी, जबकि बिल्ली, शेर, बाघ, चीता ये सारे जो है फैरिडी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। और ये दोनों ही क्या मिलके एक ग्रुप बना रहे हैं, और उन ग्रुप के आधार को हम क्या कहते हैं, ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कॉर्निवोरा कहते हैं। कॉर्निवोरा नाम से इसको जाना जाता है। ये भी बात आपको याद रख लेनी है। फ्रेंड्स मैं फिर से स्टूडेंट्स सभी लोगों को मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे कैनिडी और फैरिडी दो अलग अलग फैमिलीज हैं जंतुओं की, और ये दोनों फैमिलीज मिल के एक ऑर्डर बना रही हैं, एक गढ़ बना रही हैं जिसका नाम है कॉर्निवोरा। ये बात आपको याद रख लेनी है। इसके बाद देखिए हम लोग आ जाते हैं क्लास की तरफ, जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्लास से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो है ये कैटेगरी जो है ऑर्डर से संबंधित होती है ये कैटेगरी। और इस कैटेगरी में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मंकी हो गए, बंदर हो गए, गोरिल्ला हो गए, गिब्बन हो गए, इन सभी लोगों को जो है प्राइमेटा ऑर्डर में रखा गया है, प्राइमेटा ऑर्डर में। उसी तरह शेर बाघ, कैट एंड डॉग, मतलब कि जो बाघ, बिल्ली, कुत्ता है इनको कॉर्निवोरा में रखा गया है, जो ऊपर की साइड में हमने दिखा भी। अब इन दोनों को जो है मिलाकर इन ऑर्डर्स को, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो क्लास है वो क्लास क्या है कि मतलब कि गणों के समूह है। क्लास क्या है, गणों के समूह को, यानी कि हम कह सकते हैं ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर इज कॉल्ड क्लास। ठीक है, गणों के समूह को हम क्या कहते हैं, वर्ग कहा जाता है या वर्ग कहते हैं। ये बात भी आपको याद रख लेनी है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए प्राइमेटा और कॉर्निवोरा ये दोनों ही जो गढ़ हैं ये आपस में कंबाइन होकर एक मैमेलिया वर्ग बना लेते हैं, जिसको हम हिंदी में स्तनधारी भी वर्ग कहते हैं। ये बात भी आपको याद रख लेनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की क्लास। आपको मैं समझाना चाहता हूँ फिर से ऑर्डर के बारे में। तो ऑर्डर होता क्या है, इसमें जाति, वंश था, कुल तीनों के लक्षणों के आधार पे ये आधारित होता है। इसकी बात करें, इसकी पहचान बहुत ही सारे लक्षणों के आधार पे की जाती है। और वही बात की जाए कुलों के समूह को तो हम ऑर्डर कहते हैं। जब इनमें कुछ लक्षण समान होते हैं परंतु वंश की अपेक्षा लक्षण बहुत ही कम समान होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे प्लांट फैमिली में मैंने कॉन्वोल्यूसी और सोलेनेसी को हमने क्या किया था, ऑर्डर पॉलीसोनियल्स में रखा गया था, और वहीं कैनिडी फैलिडी को हमने कॉर्निवोरा में रखा था। ये बात थी हमारी ऑर्डर से रिलेटेड। क्लास से रिलेटेड मैं बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये रिलेटेड होता है ऑर्डर को, और ये ऑर्डर्स के समूह मतलब कि गुणों के समूह को हम वर्ग कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आपके सामने है बंदर, गोरिल्ला, गिब्बन, जो प्राइमेटा ऑर्डर को प्रदर्शित करते हैं, वहीं बाघ, बिल्ली, कुत्ता जो है कॉर्निवोरा को प्रदर्शित करते हैं, और ये दोनों ही मिलकर मैमेलिया वर्ग बना लेते हैं और स्तनधारी वर्ग बना लेते हैं। सो स्टूडेंट, ये थी आज की क्लास। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो आप सबसे पहले इसे लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो अगली क्लास में हम लोग जो है फाइलम और किंगडम के बारे में पढ़ेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ, चैप्टर वाइज क्लासेस चल रही हैं आपके सामने, और हर एक क्लासेस में हम लोग बस थोड़ा सा ही कवर करेंगे, ज़्यादा लंबा पोर्शन नहीं करना है, जिससे कि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। एक लॉन्ग टाइम रख के आप जो है इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। हर एक एग्जाम को भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आप जो कक्षा 11-12 की तैयारी कर रहे हैं, जो कक्षा 11-12 यानी कि क्लास 11-12 में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं जल्द ही जो है क्लास 12 की बायोलॉजी के बारे में भी, बायोलॉजी की क्लासेस भी मैं लेके आने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे और अगर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करोगे तो मैं उस वीडियो को भी लाने में सक्षम होऊंगा और हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।